हमारे साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंद्र नेगी मौजूद हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब मनीष सिसोदिया का नाम इन आरोपों में आ गया है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर अमानतुल्लाह खान और अब मनीष सिसोदिया। ऐसे कितने चेहरे और आने वाले हैं सामने? देखो, पहले कहते थे ना पाप का घड़ा भर गया है, अब शराब का घड़ा भर गया है। शराब का घड़ा भरा और फूटने वाला है सिसोदिया के ऊपर। जिस प्रकार ये लीकर नीति लाए, दिल्ली के उन लोगों को बर्बाद करने का काम, जिनके पास साफ पानी ये दे नहीं सके 7 सालों में, पर लीकर नीति लाई। लीकर नीति के तहत 144 करोड़ का लाभ उन्हें उन लीकर माफिया को दिया। जब कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति भूख से मर रहा था, प्यास से मर रहा था, उस टाइम 144 करोड़ रुपए का लाभ उनको दिया, उनके माफ कर दिए। और आनंद फानंद में 1 हफ्ते पहले कैबिनेट में उसको पास कर दिया। कहीं ना कहीं पंजाब को जो चुनाव हुआ, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, यहाँ से काला धन इकट्ठा करके वहाँ चुनाव लड़ने के लिए दिया लोगों ने। और इस बीच जब ये आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हम जो है सावरकर की औलादे नहीं है, भगत सिंह की औलादे हैं। तो वीर सावरकर का फिर से उन्होंने अपमान किया है यहाँ पर। वो तो अराजक लोग हैं, वो तो देश की अस्मिता का अपमान करते हैं, देश के सर्जिकल स्ट्राइक का अपमान करते हैं, देश की सेना का अपमान करते हैं। उनके बारे में क्या, वीर सावरकर की औलाद है हम, और शहीद भगत सिंह को भी हम मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग फर्क करते हैं। हम लोग जो इस धरती में पैदा हुआ उसको हम मानते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, हमेशा चाहे वो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े इंशाल्लाह हो, वहाँ सबसे पहले खड़े हुए थे केजरीवाल। जब जाफराबाद में ताहिर हुसैन जब हिंदुओं को मारता है, उस टाइम ये उनके साथ खड़े हुए आते हैं। मतलब इनका इतिहास है, हमेशा देश विरोधी जो गतिविधियां उसमें ये शामिल होते हैं। देखिए, जो ये रिपोर्ट आई है वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने वो रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी एलजी के साथ मिलकर के हमें जो है हम पे शिकंजा कस रही है। देखो, ये ठीक रिपोर्ट है। अभी सत्येंद्र जैन को भी अदालत के कहने पर गिरफ्तार किया है, पर ये इन्होंने उसको पहली क्लीन चिट दे दी। मतलब अपने आप में वकील, अपने आप में जज बन जाते केजरीवाल जी। जब सत्येंद्र जैन हुआ, इन्होंने बोल दिया कि क्लीन चिट है। आज केजरीवाल जब ये सिसोदिया अंदर जाने वाला है, उसको भी क्लीन चिट दे दी। मतलब खुद ही आप वकील बन जाते, खुद ही आप जज बन जाते। मतलब इनको सब पता होता है, क्योंकि जिस प्रकार घोटालों की दिल्ली है आज, लीकर के नाम पर एक बोतल के साथ एक बोतल देने का काम, और पंजाब के शराब माफिया को दिल्ली में काम देने का, जो फर्जी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, उन कंपनियों को L1 का ठेका देना, उन कंपनियों को डिस्ट्रिक्ट वाइड ठेका देना, कहीं ना कहीं कालाबाजारी है। केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं, वो कट्टर ईमानदार हैं और देशभक्त हैं। कट्टर ईमानदार होते तो ये अभी 1 हफ्ते पहले कैबिनेट में आनंद फानंद पास क्यों कराते? बिना एलजी के परमिशन के आपने पास करा दिया। मतलब 144 करोड़ रुपए जो दिल्ली की गाड़ी कमाई का पैसा है, आप लीकर माफिया माफ कर दे रहे हो, और उसका आप बता भी नहीं रहे क्यों कर रहे। हम जवाब मांग रहे हैं कि आखिर 144 करोड़ रुपए आपने माफ क्यों किया? और ये पैसा 2020-2021 का पैसा है, जब लीकर माफिया को, जो उस टाइम पंजाब में इनको पैसे की जरूरत थी चुनाव लड़ने की। आप समझिए बात को। और यहाँ पर जो अब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अब क्या मांग है आगे? आज हमें इसका विरोध कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग आज दिल्ली की जनता को बताएंगे कि जिस प्रकार सुशासन की राजनीति करने ही आए थे, ईमानदार राजनीति करने आए थे, आज सबसे भ्रष्ट है देश के इतिहास में। अगर सबसे भ्रष्ट कोई होगा तो आम आदमी पार्टी का। एक और आरोप ये लगा रहे हैं कि मुझे सिंगापुर जाने से रोका जा रहा है, मुझे सिंगापुर बुलाया जा रहा है, मुझे जाके दिल्ली मॉडल वहाँ पेश करना है, लेकिन मुझे रोका जा रहा है वहाँ जाने से। देखिए, ये आदमी दोगला है। जब कोरोना काल में आपको देखा होगा, इन्होंने कितनी थूथू कराई देश की। इन्होंने बोला सिंगापुर वारंट आ गया, वो जो होता ना उस टाइम, आपको याद है? तो उससे पूरे भारत में भारत का अपमान हुआ। आज यही व्यक्ति, जब मेयर की बैठक है, जब मेयरों की बैठक है, तो आपको क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की? आप क्या दिखाने जाएंगे? आप डूबता हुआ दिल्ली दिखाएंगे, भ्रष्ट दिल्ली दिखाएंगे, जो लीकर में शराब माफियों की दिल्ली दिखाएंगे? क्या दिखाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं एक सिस्टम है कि दिल्ली जब मेयरों की बैठक है तो मेयर जाएंगे, और वो अधिकार नहीं है दिल्ली के सीएम को वहाँ जाने का, इसलिए कहीं ना कहीं रोक लगाई है। इन्होंने तो आने से पहले कहा था कि मैं सरकारी तंत्र का, सरकारी खजाने का बिल्कुल उपयोग नहीं करूंगा। अब जो ये 144 करोड़ रुपए का जो ये सामने आया है, नियमों की अनदेखी हुई है, इसमें जो सरकारी पैसा था उसी को खराब करने की बात सामने आई है। आप देखिए, ये जब नीली वैगनार में घूमते थे, आज नीली वैगनार गायब हो चुकी है, और ये लोग कहते हैं कोठी नहीं लेंगे। आज केजरीवाल कोठी में है, और वहाँ पे 12 करोड़ का स्विमिंग पूल इन्होंने बनाया है, और दुनिया जानती है। और हर चीज़, सारी लग्जरी चीज़ें ले रहे हैं, ब्लैक कमांडो ही ले रहे हैं। पंजाब की सारी पुलिस इनके पास है, जेट सिक्योरिटी इनके पास है, 6 गाड़ियों में घूमते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है इन्होंने, और कुछ नहीं।
तो ये हमारे साथ रविंदर नेगी मौजूद थे, जिन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ विधानसभा चुनाव में जो है इलेक्शन लड़ा था। और केजरीवाल हाय 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 हाय, केजरीवाल हाय 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 हाय, शराब नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, केजरीवाल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, केजरीवाल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, दिल्ली की जनता पे शर्मा जी से कि वो आए और संक्षेप में संबोधित करें। प्रशांत जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र गोठवाल जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सरकार से निजात मिल पाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार सड़क पे आंदोलन कर रहा है और वो आंदोलन केवल इस कारण से कि दिल्ली के अंदर एक अराजक सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ घोटाले करती है। आप सबने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप टेम्पो के पीछे आकर के खड़े हो। अच्छा, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विधायक माननीय विजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अपनी बात रखें। आदरणीय विजेंद्र जी, साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे हमारे बीच में उपस्थित भाई रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, भाई दिनेश प्रताप जी, हमारे जयवीर राणा जी, बरखा जी, हमारे अजय महावर जी विधायक और हमारे यहाँ पर उपस्थित अनिल वाजपेयी जी, अभय वर्मा जी और हमारे वरिष्ठ साथी मोहन सिंह बीस जी, केजरीवाल, आज इस मामले को लेकर हम आए हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि लगभग पिछले 1 साल से लगातार हम शराब नीति को लेकर ये बात कह रहे थे।